नाज़रीन किराम, जासूसी के अमल की बात की जाए तो जासूसी के अमल के बारे में सुनते ही हमारे जहन के अंदर किसी फिल्मी अदाकार या फिल्मी हीरो का करैक्टर आ जाता है। लेकिन हम लोग ये बात शायद नहीं जानते हैं कि जासूसी का अमल इस कदर पुराना है कि जिस कदर ये दुनिया आबाद हुई थी। नाज़रीन किराम, पुराने ज़मानों के अंदर जासूसी के अमल मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता था, जिसके अंदर दूसरे कबीलों को तबाह बर्बाद कर दिया जाता था। और यहाँ पर अब दौरे हाजिर के अंदर जासूसी का अमल बहुत ही ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है और दौरे हाजिर के अंदर किस तरह से खूबसूरत और खूबरू नौजवान लड़कियों को और उनके जिस्म को बेचकर दूसरे ममालिक के ओहदेदारों से किस तरह से राज उगलवाए जाते हैं, इस वीडियो के अंदर आपको तफसील बताने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्यारे से नाजरीन से यही गुजारिश है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। नाज़रीन किराम, यहाँ पर दौरे हाजिर के अंदर ये जिद्दत वाली रिपोर्ट को देखा जा रहा है और इस हवाले से यहाँ पर ये बातें सामने आई हैं कि जितनी भी एजेंसियां इस टाइम पर दूसरे ममालिक के लिए काम कर रही हैं, और बीबीसी इंटरव्यू के दौरान एक लड़की ने यह बात वाज़िया तौर पर बताई थी कि दूसरे ममालिक के अंदर बतौर एयर होस्टेस और दूसरे हॉस्टल रूम सर्विस के प्रोवाइड करने वाली खवातीन दूसरे ममालिक के बड़े ओहदेदारान को अपना जिस्म बेचती हैं और यहाँ पर उनसे बड़े बड़े राज उगलवाए जाते हैं। जिस तरह से याद रखा जाए कि आज से कुछ अरसा कबल यहाँ पर कुछ साल पहले यहाँ पर इंडोनेशिया के साबिक सदर को भी एजेंट लड़कियों के हाथों इस्तेमाल किया गया था। किस तरह से यहाँ पर उनको होटल रूम सर्विस प्रोवाइड करने वाली खूबरू नौजवान लड़कियों ने उनके जिस्म का इस्तेमाल किया और अपना जिस्म वहां पर बेचकर उनसे यहाँ पर डॉलर्स निकलवाए थे। और बाद में रूसी एजेंट ने जब उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी तो यहाँ पर याद रखा जाए कि इंडोनेशियन सदर ने मुकम्मल तौर पर कहके लगाकर इस बात का जवाब दे दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर आप ये वीडियो मुकम्मल तौर पर इंडोनेशिया भिजवाएंगे तो इंडोनेशिया के लोग इस चीज को देखकर हंसेंगे कि किस तरह से इंडोनेशियन सदर ने रूसी लड़कियों का इस्तेमाल किया गया था। नाज़रीन किराम, इस हवाले से बहुत सी रिपोर्ट भी सामने आई है कि दुबई और इसराइल को तस्लीम करने के दरमियान भी बहुत सी ऐसी एजेंट्स ने काम किया है जो कि बतौर हैसियत यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों के अंदर काम करती रही हैं और यहाँ पर होटल रूम सर्विस भी प्रोवाइड करती रही हैं। लेकिन आप लोगों का इस हवाले से क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।